हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में सवाल जो आपको आने वाले हैं, तो किस तरह का पर्चा आने वाला है, कितने तरह का पर्चा का होने वाला है और उसमें किस-किस तरह के सवाल आएँगे, वो तमाम सिलेबस को डिटेल से आज देखने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में सारे इस सिलेबस को कंप्लीटली अच्छे तरह से हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 3 पर्चा आपका होने वाला है सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो है एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, पिछली बार भी लिया गया था। तो इसमें जो पहला पर्चा होगा वो मारूजी सवाल का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा का आपको वक्त मिलेगा। और ये मारूजी सवालात में से यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना है। दोस्तों सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका वाहिद व जमा का है। वाहिद व जमा के सेक्शन में आपको वाहिद से जमा या जमा से वाहिद पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलिए हम अगर बोले कि दीन की जमा क्या है, तो आप हो गया यहाँ क्या हो जाएगा, अदियान। तो इस तरह से आपका जो है सवाल रहेगा मारूजी कि दीन की जमा क्या है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और उसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। उसी तरह से आपका दूसरा क्या आएगा, आपका तज़कीर व तानीस, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस से, यानी कोई लफ्ज़ मुज़क्कर होगा और उसके ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे कि इसमें कौन मुज़क्कर है, कौन मुअन्नस है, क्या है, इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर आपको अज़दाद यानी जिद उल्टा, इसके उल्टे माने का आपको आएगा, ठीक है? उसी तरह से अगला जो आएगा उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करना है। कितना? उर्दू से हिंदी में आपको तर्जुमा करना है। फिर आपको हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करना है। देख सकते हैं उर्दू ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पर्चा होगा, उसमें उर्दू ग्रामर का कौन-कौन सा सेक्शन आ गया, वाहिद जमा आ गया आपका, तज़कीर व तानीस आ गया, अज़दाद आ गया, उर्दू से हिंदी में तर्जुमा आ गया और हिंदी से तर्जुमा आ गया। फिर उसमें जो दूसरा सेक्शन होगा वो आपका उर्दू अल्फ़ाज़ से हिंदी अल्फ़ाज़, जैसे कोई उर्दू लफ्ज़ है, उसका आपका हिंदी लफ्ज़ क्या होगा, ठीक है? उसी तरह हिंदी लफ्ज़ है, तो उसका उर्दू में लफ्ज़ क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर आपका मंत्री है, तो मंत्री का जो है आपका उर्दू क्या हो जाएगा? वज़ीर। तो उसी तरह से आपसे जो है और भी जो अल्फ़ाज़ है वो सारे अल्फ़ाज़ आपको देखने होंगे। तो तमाम जो अल्फ़ाज़ है आपके हिंदी से उर्दू और हिंदी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, वो तमाम जितने भी अल्फ़ाज़ है उसका टोटल का टोटल हम क्लास लेने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप चैनल में जो है लगातार बने रहेंगे, रेगुलर क्लासेस होने वाले हैं। उसका आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला जो है आपका मालूमाती आमा, यानी कि जनरल नॉलेज में से आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, जो अभी समसामयिकी है, यानी अभी जो घटनाएँ हो रही हैं या जो सामान्य ज्ञान है, उनसे आपको प्रश्न आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मारी सवाल का जो पर्चा है, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का टाइम होगा और इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा जो पर्चा होगा, वो तहरीरी होगा और तीसरा भी तहरीरी होगा। तो दूसरा जो तहरीरी होगा, वो 100 नंबर का होगा और 3 घंटा का आपके पास टाइम होगा। इसको लिखित परीक्षा कहते हैं, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम। इसमें क्या होगा, पहला उर्दू ग्रामर का सेक्शन होगा, उसमें एक चीज़ ऐड ऐड यहाँ पे हो गया रिटन में, क्या? सर्फ़ और नहव। सर्फ़ और नहव से मुताल्लिक आपको सवाल पूछ आएगा। उसी तरह वाहिद व जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरा इसमें और ज़रूल अमसाल। रिटन में आपका सर्फ़ नहव, मुहावरा और ज़रूल अमसाल इसमें ऐड हो गया है। उसी तरह उर्दू में तलख़ीस, यानी कि आपको जो है उर्दू में तलख़ीस आपको करना है, यानी कुछ पैराग्राफ होगा, उसका आपको जो है तलख़ीस लिखना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखना है, उसको उसका सारांश लिखना है, ठीक है? और उसी तरह से आपको जो है मज़मून निगारी, किसी टॉपिक पे आपको मज़मून लिखना है और दरख़्वास्त एप्लीकेशन यानी कि आवेदन वगैरह लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं, इसलिए आप चैनल में जो है बिल्कुल जो है कंटिन्यूटी के साथ बरकरार रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑल कर दें, क्योंकि इन तमाम टॉपिक से मुताल्लिक क्लासेस आपको रेगुलर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? अगला जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका तीसरा, वो भी आपका तहरीरी होगा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा। ये भी आपका 100 नंबर का होगा और 3 घंटा आपका टाइम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, उर्दू से हिंदी में तर्जुमा, हो सकता है पैराग्राफ आ जाए, उस पैराग्राफ को आपको उर्दू में आ जाए, उसको हिंदी में करना पड़े, या हिंदी में आ जाए उसे उर्दू में करना पड़े, या हिंदी से उर्दू में तर्जुमा, उसी तरह से अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जुमा। तो ये सारे पैराग्राफ आपको आने वाले हैं, सेंटेंस आने वाले हैं, उसमें आपको जो है उर्दू उर्दू से हिंदी तर्जुमा करना होगा, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करना होगा, फिर अंग्रेज़ी के पैराग्राफ है उसको उर्दू में करना होगा, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जुमा करना होगा। तो ये जो उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़ुबान है, इन तीनों ज़बानों से मुताल्लिक तर्जुमा आपको तहरीरी इम्तिहान नंबर 2 में करना होगा, जो 100 नंबर का होगा और आपको 3 घंटा का उसमें समय मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपका जो ये सिलेबस है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे मुताल्लिक आप तैयारी शुरू कर दिए होंगे। अगर आप जो है लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों उर्दू ग्रामर की जो लगातार क्लासेस है, हम उसके संबंधित वीडियोज़ जो है डाल रहे हैं द सफलता क्लासेस में। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करेंगे और इसमें जो है आपको देख सकते हैं, वीडियोज़ के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप चले जाएँगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ आप थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन है उर्दू ग्रामर फॉर
ऑल। तो यहाँ पे उर्दू ग्रामर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। ये आप चाहे क्लास 9 में हो, 10th में हो, 12 में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका उर्दू से सवाल आएगा, ग्रामर से आएगा, तो आप इन तमाम वीडियोज़ को लगातार आप देखें, इससे तैयारी आप शुरू कर दें। साथ ही साथ स्पेशली आपको उर्दू सहायक अनुवादक की क्लासेस आपको की जाएगी, ठीक है? तो ये आप उर्दू ग्रामर की तैयारी आप हमारे जो है जो पिछले वीडियोज़ जो कंटिन्यू चल रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और तमाम तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जो है वीडियो में और हमारे चैनल में लगातार बने रहें, दूसरों तक इसे शेयर भी करें। चैनल को अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया।